गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मेरी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज 14 नवंबर है और आज के दिन मैं आपको चिल्ड्रन डे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डीबीएमएस के, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में अपीयर होते हैं, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्वेरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इन सभी क्वेश्चंस पर आज हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन मैं आपके साथ एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा डीबीएमएस के। आई होप इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका एक विजन, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और किस टाइप से हम क्वेरीज को परफॉर्म करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने एक टेबल है टीचर। आप देख सकते हैं ये एक टेबल टीचर है। नोट्स में मैंने एक पीडीएफ फाइल भी है मेरे पास। इस टेबल टीचर में नंबर, नेम, एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइन, सैलरी और सेक्स, ये हमारे कॉलम्स के नाम है। और ये हमारी जो टोटल इसमें जो रो है वो 8 रो है। फिर ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे सामने दिए गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल टीचर्स हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट एंड सिमिलरली सो। तो सबसे पहले हमारा प्राइमरी टास्क है टेबल को क्रिएट करना। टेबल क्रिएट करने के बाद ही हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर पाएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं टेबल। लेकिन टेबल क्रिएट करने से पहले हम क्रिएट करेंगे डाटा बेस। तो हमारा पहला टास्क होगा डाटाबेस क्रिएट करना। तो चलिए सबसे पहले हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं। क्रिएट डाटाबेस। डाटाबेस का नाम लिख लेते हैं। आज कुछ डाटाबेस के नाम लिख लेते हैं। बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, ये हमारे डाटाबेस का नाम है। डाटाबेस का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपकी इच्छा है। मैंने यहाँ पर डाटाबेस का नाम राइट किया है बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा और वो कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। ये मेरे डाटाबेस का नाम है। माय डाटाबेस नेम इज बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। क्योंकि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जब भी हम काम करेंगे तो सबसे पहला हमारा प्राइमरी टास्क होगा डाटाबेस को क्रिएट करना। मैं आपको बता रहा हूं आपको बोर्ड में किस टाइप से परफॉर्म करना है। बोर्ड में आपके सामने टेबल बनी हुई आएगी, टेबल बनी हुई आएगी, टेबल के अंदर रिकॉर्ड होंगे। आपको बस इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। दैट मीन्स आपको क्वेरी लिखनी है। आपके सामने टेबल भी आएगी बनी हुई। जिस तरह से ये टेबल है आप देख सकते हैं, एक टेबल टीचर है। ये टेबल आपके सामने बनी हुई आएगी। आपके सामने ये क्वेश्चंस आएंगे। यू हैव टू परफॉर्म ओनली क्वेरीज क्वेश्चन। आपको सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस की क्वेरी लिखनी है। लेकिन मैं यहाँ आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि किस टाइप से हम क्वेरीज को परफॉर्म करते हैं। इसीलिए मुझे इन क्वेरीज को डायरेक्टली राइट करने के लिए सबसे पहले मुझे टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, टेबल के अंदर डाटा एंटर करना पड़ेगा, उसी के बाद मैं इन क्वेश्चंस को परफॉर्म कर पाऊंगा। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ और आपके सामने वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। आपका विजन, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हमारा प्राइमरी टास्क है डाटाबेस को क्रिएट करना। तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डाटाबेस बोर्ड एग्जामिनेशन, ये मैंने क्रिएट कर दिया। आप देख सकते हैं डाटाबेस मेरा क्रिएट हो गया। अब इसके बाद मैं डाटाबेस को यूज करूंगा। यूज बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। अब डाटाबेस को मैं यूज करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, टेबल क्रिएट करूंगा। तो चलिए अब हमारा सबसे पहला का मैं टास्क है टेबल को क्रिएट करना। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम टीचर है, टीचर। ओके, क्रिएट टेबल टीचर। अब सबसे पहला कॉलम हमारा है नंबर, तो हम लिखेंगे नंबर। इसका डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी की सारी इंटीजर है। तो हम इसके लिए डाटा टाइप लेंगे इंट। अब इसमें हम मैक्सिमम साइज भी लेंगे कि कितने विड्थ है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही डिजिट है, एंटर साइज जो हमने गिरवा रखा है वो भी एक ही डिजिट है। हम मैक्सिमम 2 ले लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो इसमें 2 डिजिट का साइज है, राइट। तो मैंने आपको जैसे जब मैं डाटाबेस आपको पढ़ाया था तब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम जब कॉलम का नाम लेंगे तो कॉलम के साथ कॉलम का डाटा टाइप और कि उसकी विड्थ भी हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉलम का नाम क्या लिया है, नंबर। डाटा टाइप मैंने क्या लिया है, इंटीजर। इंटीजर का मतलब है मैं सिर्फ इसमें इंटीजर वैल्यू ही एंटर करा सकता हूँ इस कॉलम के अंदर। ओके, इसका साइज मैंने क्या लिया, 2 लिया। दैट मीन्स मैं मैक्सिमम 2 डिजिट का ही नंबर एंटर करा सकता हूँ, मैक्सिमम 2 डिजिट का। ये बात आप ध्यान रखिए, मैक्सिमम 2 डिजिट का ही नंबर एंटर करा सकता हूँ, इससे ज़्यादा डिजिट का नंबर मैं एंटर नहीं करा सकता। ओके, नाउ इसके बाद अगला कॉलम है नेम। अगला कॉलम है मेरा नेम, कोमा नेम। नेम के लिए हम डाटा टाइप लेंगे वैर कैर, वैर कैर, फिर कोमा। इसके बाद है एज, इसके बाद है एज, इसके बाद है हमारा एज, एज इंट 2। एज कॉलम का नाम है, इंट डाटा टाइप है, 2 उसका साइज है। इसके बाद है डिपार्टमेंट, कोमा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वैर कैर 20, कोमा। इसके बाद है आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कॉलम का नाम है डेट ऑफ ज्वाइन, डेट ऑफ ज्वाइन। इसका डाटा टाइप हम लेंगे डेट। और आप ये बात ध्यान रखिएगा, यहां पर हमें साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डेट अपने आप ही फॉर्मेट लेगा, वाई वाई फिर एम फिर डी डी। दैट मीन्स पहले ईयर फिर मंथ और फिर उसके बाद डेट। इसका एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है, पहले ईयर फिर मंथ और फिर डेट। यहां पर हमें साइज मेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद सैलरी, सैलरी एंड एंड मैक्सिमम हम ले लेते हैं साइज 10 ले लेते हैं। ओके, कोमा फिर सेक्स, यहाँ पर सेक्स या आइदर एम है और एफ है, तो इसके लिए हम ले लेते हैं कैर 1, कैर 1। दैट मीन्स या तो हम इसके अंदर एम डालेंगे या एफ डालेंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 1 मेंशन कर रखा है, इसका मतलब है आइदर एम और आइदर एफ। इसके अलावा हम कुछ नहीं डाल सकते। हम पूरा एम ए एल ई भी नहीं लिखेंगे मेल, क्योंकि उसमें 4 कैरेक्टर और फीमेल में 6 कैरेक्टर है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल 1 लिया एक साइज, इसका मतलब है या तो आइदर एम डलेगा या एफ डलेगा। ओके, ये मैंने लगा दिया यहाँ पर सेमी कोलन। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो नंबर है इसको मुझे प्राइमरी की बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पर मैं प्राइमरी की इसको बना देता हूँ ए। इसके बाद मैं लिखूंगा प्राइमरी की नॉट नल, नॉट नल। दैट मीन्स इसको मैंने क्या बनाया, प्राइमरी की बनाया। अब ये मेरी क्या है, प्राइमरी की। तो देखिए किस तरह से मैंने टेबल क्रिएट करी है। ये टेबल क्रिएट करने का 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आपको एक फॉर्मेट देगा और फिर आपसे टेबल क्रिएट करने के लिए कहेगा। तो टेबल क्रिएट करने के लिए जो क्वेरी हम परफॉर्म करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम टीचर, फिर उसके बाद कॉलम का नाम है नंबर, फिर डाटा टाइप इंट, फिर साइज 2। और इसे हम प्राइमरी की बना रहे हैं, तो मैंने लिखा प्राइमरी की नॉट नल। एक तरीका तो प्राइमरी की बनाने का यह है कि जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो उसी समय आप प्राइमरी की बना देते हैं, और एक दूसरा तरीका है कि बाद में हम प्राइमरी की बनाते हैं ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करके। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड प्राइमरी की, और जिस कॉलम पर आपको प्राइमरी की परफॉर्म करनी है उसी कॉलम का हम नाम मेंशन कर देते हैं पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर। ओके, लेकिन ये बेस्ट तरीका है, ये ठीक है। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम टीचर, फिर कॉलम का नाम, फिर उसके बाद डाटा टाइप, फिर उसके बाद साइज। इसे मैंने प्राइमरी की मेंशन किया, प्राइमरी की नॉट नल, कोमा, फिर नेम, फिर नेम दूसरा कॉलम है, इसका डाटा टाइप और साइज, फिर कोमा, फिर एज तीसरा कॉलम है, इसका डाटा टाइप इंट और इसका साइज 2, फिर कोमा, डिपार्टमेंट, इसका साइज डाटा टाइप वैरचर और साइज 20, कोमा, डेट ऑफ ज्वाइन, इसका डाटा टाइप ऑलरेडी मैंने बताया आपको, हम डेट लेंगे, फिर कोमा, सैलरी, इसका डाटा टाइप इंट और मैक्सिमम 10 डिजिट। ओके, फिर सेक्स, इसका डाटा टाइप कैर 1। अब मैं एंटर मारूंगा, आप देख सकते हैं क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। इट मींस मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है। नाउ आई वांट टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। मैं अपनी टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहता हूं कि मेरी टेबल किस तरह से क्रिएट हुई। तो डिस्क्राइब टीचर,
डेस्क्राइब टीचर, आप देख सकते हैं ये मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है। पहला कॉलम है मेरा नंबर, दूसरा कॉलम नेम, तीसरा कॉलम एज, चौथा कॉलम डिपार्टमेंट, पांचवा कॉलम डेट ऑफ ज्वाइन, छठा कॉलम सैलरी और सातवां कॉलम स्टैक। और ये मेरे इनके टाइप है कि नंबर का जो टाइप है वो इंटीजर है और इसका साइज 2 है। नेम का जो टाइप है वैर कैर है, इसका साइज 20 है। एज का जो टाइप है वो इंटीजर है, इसका साइज 2 है। डिपार्टमेंट का साइज वैर कैर है। डेट ऑफ ज्वाइन का टाइप डेट है। सैलरी का इंटीजर है और सेक्स का कैर है 1 डिजिट। और यहाँ पर ये भी दे दिया है कि जो प्राइमरी की है वो जो हमने की बनाई है प्राइमरी की वो नंबर को बनाई है और प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, प्राइमरी की वैल्यू कैन नेवर बी नल। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम रो इंसर्ट कराएंगे। तो रो आप इंसर्ट करा सकते हैं, चाहे तो आप इसे देख के भी इंसर्ट करा सकते हैं। चलिए अब हम हमारा टास्क है, हमें रो इंसर्ट करानी है। तो हम जो नंबर है वो यही रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। नेम हम कुछ भी एंटर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब हम इंसर्ट करेंगे रो। तो ध्यान रखिएगा, रो इंसर्ट कराने के लिए हम जो क्वेरी लिखते हैं किस तरीके से लिखते हैं, इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम है आपका टीचर, फिर इसके बाद वैल्यूज, इंसर्ट इनटू टीचर, फिर वैल्यूज। ध्यान रखिएगा वैल्यू नहीं आएगा, वैल्यूज आएगा। इंसर्ट इनटू टीचर वैल्यूज। ओके, पहला है हमारा नंबर और ये इंटीजर, इसके लिए हम लिखेंगे 1 कोमा। दूसरा है नेम, नेम हम लिखेंगे, मान लीजिए यहां पर मैंने नेम लिखा अंशुल, फिर सिंगल कोट्स में आएगा। ध्यान रखिएगा डेट और वेर कैर वाली वैल्यू जितनी भी आएगी वो सिंगल कोट्स में आएगी। न्यूमेरिक वैल्यू को आप सिंपल लिखेंगे और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को आप सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। नॉन न्यूमेरिक में आपका वेर कैर भी आएगा, नॉन न्यूमेरिक में आपकी डेट वाली वैल्यू भी आएगी, वो सब सिंगल कोट्स के अंदर आएंगी या डबल कोट्स के अंदर। लेकिन जो इंटीजर वैल्यूज है उनको आप सिंपल लिखेंगे विदाउट सिंगल और डबल कोट्स। ओके, अंशुल, नेम आ गया अंशुल। अब एज आएगी, एज लिख लीजिए, मान लीजिए 18 कोमा। डिपार्टमेंट वेर कह रहे, मान लीजिए डिपार्टमेंट आ गया यहां पर कंप्यूटर, कंप्यूटर। ओके, फिर इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइन। अब डेट ऑफ ज्वाइन में आएगा 1998, मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, टू 21। ओके, पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट। इसके बाद सैलरी आएगी, सैलरी मान लीजिए सैलरी आ गई 12,000 कोमा। सेक्स, सेक्स आ गया मेल। ये देखिए, तो हमने क्या करा, इंसर्ट इनटू टीचर वैल्यूज, ये मैंने रो इंसर्ट करी है, मैंने एंटर मारा, मेरी रो इंसर्ट हो गई है। चलिए अब दूसरी रो इंसर्ट करते हैं, डाटा चेंज कर देते हैं टू विशाल 17, चलो 16 डाल देते हैं। डिपार्टमेंट कंप्यूटर ही है, यहाँ पर ईयर चेंज कर देते हैं 2001, सैलरी 11,000, फिर तीसरी रो डालते हैं 3, मान लीजिए यहाँ पर नेम आ गया अमित, एज आ गया 19, डिपार्टमेंट आ गया हिस्ट्री, हिस्ट्री। अब यहाँ पर आ गया 2019, सैलरी 9,000। चलिए दोबारा से 4, मान लीजिए यहाँ पर नाम आ गया संगीता, 20, डिपार्टमेंट आ गया कंप्यूटर है। अब डिपार्टमेंट ले लेते हैं, कोई देख लेता हूँ मैं एक बार, डिपार्टमेंट मैथ्स ले लीजिए, तो 4, सैलरी ले लीजिए यहाँ पर फीमेल। अब दूसरा डालिए नाम 5। अब यहाँ पर नेम लीजिए, नेम आप ले लीजिए अरुणा, एज 17, डिपार्टमेंट मैथ्स ले लीजिए या आप फिजिक्स ले लीजिए। उन्नीस सौ 96, सैलरी 18,000 ले लीजिए फीमेल। फिर इसके बाद आप
सेक्स, नाम आप ले लीजिए अमित या शगुन, नाम ले लीजिए आप शगुन। एज इसकी मान लीजिए 19, डिपार्टमेंट मैथ्स, एज आप चेंज कर दीजिए। चलिए एक काम करिए, ये चेंज कर दीजिए 24, 6, 8 डाल दीजिए। सैलरी मान लीजिए 20,000, मेल आ जाएगा। इसके बाद एक डाटा और ले लीजिए, टोटल 8 ले लीजिए, 8 है हमारे पास, हम 8 ही लेंगे। ओके, यहाँ पर ले लीजिए 7, नाम चेंज कर दीजिए, नाम आप ले लीजिए विनीत ले लीजिए। एज मान लीजिए 23, डिपार्टमेंट आपका हिस्ट्री मान लीजिए आपका 92। ओके, यहाँ पर सैलरी आपकी 22,000, चलो 22,500 मेल। एक रो और इंसर्ट कर लीजिए आप 8, नाम ले लीजिए आप देव, देव। एज आप ले लीजिए 17, 18 ले लीजिए, कोमा 18। डिपार्टमेंट आप ले लीजिए कंप्यूटर, कंप्यूटर। एज, सैलरी आप मैं ये रैंडम वैल्यू गिरवा रहा हूँ, कहीं आप आज की डेट से कंपैरिजन करने लग जाओ कि सर आज की डेट से हमारी एज इतनी बैठेगी। नहीं, ये मैं रैंडम एज ले रहा हूँ और रैंडम ही मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले रहा हूँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लीजिए 2002 है। अब आज की डेट में आपकी एज जो है 18 साल बैठेगी, लेकिन मैंने यहाँ पर 20 साल एज ले रखी है, तो मैं रैंडमली मैं डाटा इंसर्ट करा रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा आ गया मेल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रो को किस तरह से इंसर्ट कराया जाता है। तो रो को इंसर्ट कराने के लिए जो हम क्वेरी परफॉर्म करेंगे, इंसर्ट इनटू टीचर वैल्यूज, ये सब चीजें हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक बार मैं पूरी की पूरी टेबल का डाटा डिस्प्ले कर देता हूं। तो टेबल का डाटा डिस्प्ले करने के लिए हम किस तरह से लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम टीचर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। तो आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी टेबल का डाटा मेरे सामने आ गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। अब आपका काम स्टार्ट होता है। मैंने क्या करा, मैंने टेबल क्रिएट करी। टेबल क्रिएट करने के लिए क्वेरी किस तरह से लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया। रो इंसर्ट करने के लिए मैंने 8 रो इंसर्ट कराई है। फिर मैंने आपके सामने पूरी की पूरी टेबल आपके सामने बनाकर दिखा दी है, पूरी टेबल है। अब आप के सामने जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरीके से आएंगे और उन्हीं क्वेश्चंस के आपको क्या करना है, क्वेरी परफॉर्म करनी है। ठीक है, चलिए तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। क्वेश्चन क्या है कि टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। हिस्ट्री डिपार्टमेंट के जितने भी टीचर्स हैं उनकी सभी इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले करनी है। ठीक है ना, ऑल 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 आ गया, ऑल इंफॉर्मेशन। तो ऑल के लिए हम क्या करते हैं, स्टार लगाते हैं। तो पहली क्वेरी हम किस तरह से लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम टीचर। लेकिन उन्होंने डिपार्टमेंट क्या बोला है, केवल और केवल हिस्ट्री डिपार्टमेंट की सभी टीचर्स की डिटेल चाहिए। तो वेयर डिपार्टमेंट, अब यहां कॉलम का नाम आएगा, वेयर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिस्ट्री। तो पहली क्वेरी हो गई हमारी ये। ओके, एंटर मारेंगे आप देख सकते हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में 2 लोग हैं, एक अमित है जिसका डिपार्टमेंट हिस्ट्री है और एक विनीत है जिनका डिपार्टमेंट हिस्ट्री है। इनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले हो गई है। तो पहले क्वेश्चन की क्वेरी आपके सामने इस तरीके से है कि पहला क्वेश्चन था हमारे सामने कि हमें क्या करना है, हमें हिस्ट्री डिपार्टमेंट के जितने भी टीचर्स हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, ऑल इंफॉर्मेशन। तो मैंने क्वेरी क्या लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिस्ट्री। आप देख सकते हैं वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिस्ट्री। तो इस तरीके से आपको क्वेरी लिखनी है। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि टू लिस्ट द नेम ऑफ द फीमेल टीचर। उसने कहा कि टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल टीचर्स हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट। हमें फीमेल टीचर्स के नेम लेने हैं जो हिंदी डिपार्टमेंट में है। अब यहां पर हमारे पास 2 चीजें आ गई। क्या चीजें आ गई, हमें फीमेल टीचर चाहिए
और उनका डिपार्टमेंट भी क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। तो चलिए हम किस तरीके से लिखेंगे, सेलेक्ट नेम, नेम, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर, वेयर, वेयर सबसे पहले फीमेल टीचर चाहिए, तो वेयर सेक्स इज इक्वल टू एफ। एंड अब दो कंडीशन आ गई हमारे पास, पहली कंडीशन फीमेल होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन डिपार्टमेंट उसका क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। तो एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिंदी। चलिए हम मैथ्स ले लेते हैं, हम हिंदी ना लेकर हमने मैथ्स ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी डिपार्टमेंट मैंने आई थिंक मैंने हिंदी डिपार्टमेंट एंटर नहीं कराया है, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ मैंने हिंदी डिपार्टमेंट यहाँ पर एंटर नहीं कराया है, ओके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको इससे मतलब नहीं है आपने एंटर कराया नहीं कराया, आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको सिर्फ उसका आंसर देना है, उसकी क्वेरी लिखनी है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिंदी एंड सेक्स इज इक्वल टू एफ। आप कैसे भी लिखो, चाहे आप सेक्स को पहले लिख लीजिए डिपार्टमेंट को बाद में लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या क्वेरी लिखेंगे, हम ये क्वेरी लिखेंगे, यहाँ पर हम एम्प्टी सेट आ रहा है, दैट मीन्स हिंदी डिपार्टमेंट की कोई फीमेल नहीं है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेरी परफॉर्म करनी है। ओके चलिए यहाँ पर अगर मैथ्स कर दीजिए, यहाँ पर मैथ्स कर दीजिए, डिपार्टमेंट क्या कर दीजिए, मैथ्स कर दीजिए आप, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मैथ्स एंड सेक्स इज इक्वल टू मेल कर दीजिए, क्योंकि मेल में शायद है। तो देखिए मेल में एक आया शगुन, जिसका डिपार्टमेंट मैथ्स है और इसका सेक्स क्या है, मेल है। देखते हैं यहाँ पर फीमेल भी है क्या कोई, यस फीमेल भी है, इनका नाम है संगीता और इनका सेक्स है एफ और इनका डिपार्टमेंट भी क्या है, मैथ्स है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उसकी क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ क्वेरी परफॉर्म करनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने क्वेरी किस तरह से लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मैथ्स एंड सेक्स इज इक्वल टू एफ। यहाँ पर दो कंडीशन आपको एक साथ दिए, तो आपको दोनों कंडीशन क्या करनी है, मेंशन करनी है, और इसके लिए दोनों कंडीशन को जोड़ने का काम करेगा एंड। तो एंड के थ्रू हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशन को जोड़ेंगे। ओके चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, दो क्वेश्चन हो गए हमारे, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल द टीचर, हमें क्या करना है, सभी टीचर्स के नेम मेंशन करने हैं विद दियर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ, इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब हमें क्या करना है, हमें सभी टीचर्स के नेम चाहिए, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए और उनके नेम जो है असेंडिंग ऑर्डर में आने चाहिए। ठीक है तो चलिए सेलेक्ट नेम कोमा डेट ऑफ ज्वाइन, यहां पर कॉलम का नाम आएगा, फ्रॉम टेबल का नाम टीचर, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्लोज यूज करेंगे, और हमारे नेम असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हम ऑर्डर बाय नेम लिखेंगे, जिसके असेंडिंग ऑर्डर में हमें चाहिए उसी कॉलम का हम नाम लिखेंगे। उन्होंने ये कहा है कि हमें सभी टीचर्स के नेम उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो ऑर्डर बाय नेम आएगा। तो आप देख सकते हैं सभी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर यूज करेंगे, यहाँ ऑर्डर बाय क्लोज का यूज किया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, टू डिस्प्ले टीचर नेम कॉमा सैलरी कॉमा एज फॉर मेल टीचर्स ओनली, हमें क्या करना है, हमें तीन चीजें चाहिए, एक तो टीचर का नाम चाहिए, उनकी सैलरी चाहिए, उनकी एज चाहिए, लेकिन केवल और केवल मेल टीचर के लिए, हमें फीमेल टीचर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ मेल टीचर चाहिए। तो चलिए हम क्या लिखेंगे इसके लिए क्वेरी, सेलेक्ट नेम, वहां पर क्वेश्चन में टीचर नेम है, लेकिन हमने यहाँ कॉलम में क्या मेंशन कर रखा है, नेम, तो जो हमने कॉलम में मेंशन कर रखा है हम वही लिखेंगे, सेलेक्ट नेम कोमा सैलरी कोमा एज फ्रॉम टेबल का नाम टीचर वेयर सेक्स इज इक्वल टू एम, जहां पर सेक्स क्या है, एम है। ओके तो आप देख सकते हैं नेम आ गए, सैलरी आ गई, एज आ गई, केवल और केवल मेल टीचर की आई है। ओके
चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है टू काउंट द नंबर ऑफ टीचर्स विद एज ग्रेटर देन 23। हमें क्या करना है, हमें उन टीचर्स मतलब हमें उन रो को काउंट करना है, उन टीचर्स उन मतलब उन रिकॉर्ड्स को काउंट करना है जिनकी एज 23 से ग्रेटर देन है। तो चलिए हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर एज ग्रेटर देन, हम 18 ले लेते हैं, ठीक है, हम 18 ले लेते हैं, वेयर एज इज ग्रेटर देन 18। वहां पर उन्होंने 23 दे रखी है, शायद 23 से ऊपर कोई भी टीचर नहीं है, यहाँ पर एम्प्टी सेट आएगा, केवल 0 टीचर है, क्योंकि मैंने किसी की एज ही मैंने जो एज डाली है वो सबकी 23 से कम ही डाली है। लेकिन अगर रिकॉर्ड नहीं भी है तो आपको क्वेरी लिखनी यही है। मान लीजिए आपने, आपकी टेबल है और टेबल में आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है और उन्होंने क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि इसी तरह से क्वेश्चन आपसे मैं पूछा कि टू डिस्प्ले टू काउंट द नंबर ऑफ टीचर्स विद एज ग्रेटर देन 23, तो आपको क्वेरी लिखनी है, आपको आउटपुट नहीं लिखना कि 0 टीचर हैं, आपको सिर्फ क्वेरी लिखनी है कि सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर एज इज ग्रेटर देन 23। तो वहां पर 0 टीचर है, लेकिन मुझे क्वेरी लिखनी है। अब चलिए मैं यहाँ पर एज जो है ले लेता हूँ 18, तो अब मुझे आउटपुट थोड़ा सही मिल जाएगा। 4 टीचर ऐसे हैं जिनकी एज 18 से ज्यादा है, 4 टीचर ऐसे हैं जिनकी एज 18 से ज्यादा है। तो जब भी काउंट करने की बात आती है तो उसके लिए हम काउंट स्टार लगाते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टू इंसर्ट ए, अच्छी बनती है, टू इंसर्ट ए न्यू रो इन द टीचर टेबल विद द फॉलोइंग डाटा। अब हमें क्या करना है, एक नई रो इंसर्ट करनी है, ये हमारे पास नई रो है। टू इंसर्ट ए न्यू रो इन द टीचर टेबल विद द फॉलोइंग डाटा, तो अब हम क्या करेंगे, डाटा हमारे पास ये है, 9 है, नेम राजा है, एज 26 है, डिपार्टमेंट कंप्यूटर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दे दी और आपके सामने सैलरी भी दे दी और उसका सेक्स भी दे दिया। चलिए हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू आ जाएगा ये रहा, इंसर्ट इनटू टीचर वैल्यूज, यहाँ पर हम ले लेते हैं 9, यहाँ पर हम ले लेते हैं नेम राजा था, हम राजा ले लेंगे, राजा। इसके बाद एज हम 27 ले लेते हैं, डिपार्टमेंट यहाँ पर हमारा कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर आ गया। ओके, हम यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लेते हैं 1995। ओके, सैलरी चलिए यहाँ पर आ गई 23,000 और यहाँ डिपार्टमेंट आ गया, ये हमारी रो इंसर्ट हो गई है। ओके, क्वेश्चन में हमसे पूछा था टू इंसर्ट ए न्यू रो इन द टेबल विद द फॉलोइंग डाटा, हमने वो डाटा ले लिया, थोड़ा बहुत मैंने चेंज कर दिया है लेकिन हमारी रो इंसर्ट हो गई है। ओके, चलिए अब हम अगला चलते हैं हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा लिटिल चेंज है। अब इन्होंने कहा गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। अब हमें आउटपुट बताना है, मतलब अब क्वेरी दे रखी है लेकिन हमें आउटपुट बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम टीचर, मतलब अब हमें क्वेरी दे रखी है लेकिन अब हमें आउटपुट लिखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं टेबल डिस्प्ले कर देता हूं आपके सामने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। अब हमारी पहली क्वेरी क्या है, ये हमारे पास क्वेरी, ये हमारे पास टेबल आ गई। अब हमें क्या करना है, पहला हमारी क्वेरी है जिसका हमें आउटपुट लिखना है, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम टीचर, ये इन्होंने पहली क्वेरी दी। अब आप देखिए डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, यहां पर उन्होंने बोला डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, तो पहला डिपार्टमेंट हमारे पास कंप्यूटर है, दूसरा हमारे पास 4 डिपार्टमेंट है, वो बात अलग है, इनकी एक से ज्यादा बार रिपीटेशन हो रहा है लेकिन हमें उन्हें कंसीडर कितनी बार करना है, सिर्फ एक बार करना है, क्योंकि उन्होंने बोला है डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट क्या करेगा कि अगर रिपीटेशन हो रहा है तो उसको क्या करेगा, नेग्लेक्ट करेगा और उसको सिर्फ एक बार कंसिडर करेगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर डिपार्टमेंट सिर्फ एक बार आएगा, हिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, मैथ्स हो गया और फिजिक्स हो गया। तो हमारे पास टोटल 4 डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर हो गया, हिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया और फिजिक्स हो गया। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 4।
तो आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से अब क्या करना है, आउटपुट लिखना है एग्जाम में। आपके सामने क्वेरी मेंशन होगी और क्वेरी मेंशन करने के बाद आपसे वो पूछेगा इसका आउटपुट क्या होगा, तो आपको टेबल में से, टेबल में जाकर आपको आउटपुट मेंशन करना पड़ेगा। अब आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, टेबल के डाटा की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए सबसे पहले मैंने टेबल को मेंशन करा है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट मैक्स एज फ्रॉम टीचर वेयर सेक्स इज इक्वल टू एफ। सेलेक्ट मैक्स एज फ्रॉम टीचर वेयर सेक्स इज इक्वल टू एफ। तो जहां पर सेक्स एफ है वहां पर हमें मैक्सिमम एज देखनी है। तो देखिए एफ कितने हमारे पास, एक दो एफ है। अब इसमें देख लेता मैक्सिमम एज किसकी है। मैक्सिमम एज हमारी 20 है संगीता की, तो इसका आउटपुट आएगा 20। आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आया 20। अगर वो हमारे से मीन एज कहता तो मीन एज कितनी आती, अगर वो हमारे से मीन एज कहता तो मीन एज आती है हमारे पास 17। आप देख सकते हैं वहां पर 17 दे रखी है। ओके, अगर वो सेक्स मेल दे देता और मेल में ये पूछता कि मैक्सिमम एज कितनी है, अगर वो सेक्स मेल दे देता और मेल में ये पूछता कि मैक्सिमम एज कितनी है, सेक्स उसने हमें मेल दे दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो मेल वाली क्वेरी है उस पर जाएंगे। सेक्स मेल आ गया, देखिए ये हमारा सेक्स मेल है। अब इनमें हम देखते हैं मैक्सिमम एज कितनी है, 18, 16, 19, 23, 26। तो हमारे पास मैक्सिमम एज आएगी 26 और मिनिमम एज आएगी हमारे पास 16। चलिए हम करके देखते हैं इसको। मैक्सिमम एज आ गई हमारे पास 26 और मिनिमम एज आएगी हमारे पास 16। चलिए अब हम मिनिमम एज देखते हैं। यहाँ पर हम आएंगे मिनिमम एज लेकर मीन, तो मिनिमम एज हमारे पास कितनी आ गई 60। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपसे आउटपुट पूछा जा रहा है तो वहां पर आपको टेबल का डाटा देखना पड़ेगा और टेबल में से देख देख कर आप आउटपुट मेंशन करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर सेक्स इज इक्वल टू एम। अब यहां पर हमें एवरेज सैलरी निकालनी है केवल और केवल मेल टीचर की। हमारे पास मेल टीचर कितने हैं, 6 मेल टीचर है। आप देखिए हमारी टेबल, एक बार टेबल देखिए, एक बार अपनी टेबल देखिए पहले। देखिए कितने मेल टीचर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेल टीचर हैं। तो एवरेज सैलरी किस तरह से निकलती है, सभी की सैलरी, सभी मेल टीचर की सैलरी क्या होगी, सम होगा और उसको डिवाइडेड कर देंगे किससे, 7 से, तो हमारे पास एवरेज सैलरी आएगी। चलिए अब हम एवरेज सैलरी निकालते हैं। तो सेलेक्ट एवरेज सैलरी, तो यहां पर हम लिखेंगे AVG एवरेज, यहां पर आएगा सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर सेक्स इज इक्वल टू मेल। तो अब देखते हैं हमारी एवरेज सैलरी कितनी आएगी। एवरेज सैलरी हमारी 17,085 रुपये समथिंग। अगर वो फीमेल टीचर की पूछता एवरेज सैलरी, तो फीमेल टीचर हमारी सिर्फ 2 है, तो यहां पर हम लिखेंगे सेक्स एफ। तो फीमेल टीचर की एवरेज सैलरी है 13,000 रुपये। दोनों, 2 फीमेल टीचर है, दोनों की सैलरी का सम हुआ होगा और 2 से डिवाइड किया होगा, तब जाकर हमारी एवरेज सैलरी आई है। अब आपको पता चल गया एवरेज सैलरी किस तरह से निकालते हैं, लेकिन वहां पर आपको ये पेन पेपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा एग्जाम में आपको पेन पेपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी आप एवरेज सैलरी निकाल पाओगे, क्योंकि यहां पर तो ये कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे फीमेल की एवरेज सैलरी निकालनी है तो कितनी फीमेल है पहले आप ये काउंट कर लीजिए, सभी फीमेल की सैलरी को सम करिए और सम करने के बाद जितनी फीमेल है उससे डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपकी एवरेज सैलरी है। सिमिलरली कितने मेल हैं उनकी सैलरी को सम करिए, उससे डिवाइड करिए, जितने मेल हैं आपके पास जो आउटपुट आएगा वो मेल सैलरी का एवरेज आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट सम सैलरी, हमें सैलरी का सम करना है सभी टीचर का, लेकिन जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 96 से पहले की है।
जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 96 से पहले किया उनकी सभी की सैलरी का हमें क्या करना है, सम करना है। चलिए अब आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी टेबल का डाटा देखकर। तो सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर डेट ऑफ ज्वाइन लेस देन, अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा 1996 से पहले का कोई है क्या, 1996, चलो मैंने डेट ये ले ली, ओके। तो यहां पर मेरा आया यस 1996 से पहले का है, जिसकी सैलरी है, जिनकी सैलरी का समय 69,600। चलिए एक बार पहले टेबल को देखते हैं, मैं देख लेता हूं टेबल को, क्या ऐसा है क्या आउटपुट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, चलिए ये था। अब देखते हैं 1996 से पहले 21 मार्च 1996 से पहले किस किस की ज्वाइनिंग है। 21 मार्च 1996 से पहले किसकी ज्वाइनिंग है, तो भैया 21 मार्च 1996 से पहले ये तीन है, ये तीन मेल है नीचे के। रो नंबर 7 विनीत हो गया, रो नंबर 8 हो गया देव, और रो नंबर 9 हो गया राजा। ये जो है इनकी ज्वाइनिंग जो है 21 मार्च 1996 से पहले की है, देख लीजिए 1992, 1995, 1995। अब हम इनकी सैलरी का सम करेंगे तो 23,000 और 22,000 कितने हो गए, 45,000, 45,000 और 22,000 67,000, 500 और 100 600, तो 67,600, और यही आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो वहां पर आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी, तभी आप वहां पर परफॉर्म कर पाओगे। यहां पर ये आपका परफॉर्म कर रहा है कौन सा, ये सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वहां पर आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी इसका आंसर कंप्यूट करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है एक पूरा का पूरा क्वेश्चन, अच्छे से मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। सबसे पहले मैंने डाटाबेस बनाया, फिर मैंने टेबल क्रिएट करी, फिर मैंने उसके अंदर रो इंसर्ट करी, और फिर उसके बाद मैंने सारे के सारे क्वेश्चन क्वेरी के आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट, मैं 2 मिनट का आपके साथ ब्रेक लूंगा, 2 मिनट बाद फिर मैं अगला क्वेश्चन आपके साथ लेकर आऊंगा। एक बार आप पूरे के पूरे लेक्चर को दोबारा से देख लीजिए, इस 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं, ठीक है। चलिए तब तक आप ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा 2 मिनट का रेस्ट करके आता हूँ। ओके ब्रेक लेता हूँ 2 मिनट का। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, 2 मिनट का ब्रेक मैंने मांगा था, 2 मिनट का पूरा हो गया। ओके चलिए
अब अगला क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कंसिडर द टेबल रिजल्ट। अब हमारे सामने एक टेबल है, टेबल का नाम है हमारे पास रिजल्ट। ओके, ये हमारे पास टेबल है रिजल्ट। राइट एसक्यूएल कमांड फॉर 1 to 4 एंड आउटपुट फॉर फ्रॉम 5 to 7। अब हमें टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है, टेबल हमें ये क्रिएट करनी है। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, इनकी हमें क्वेरी परफॉर्म करनी है। तो चलिए, टेबल का नाम है हमारे पास रिजल्ट। ओके, तो अब हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट टेबल रिजल्ट। रिजल्ट, तो पहला कॉलम है हमारे पास 7, पहला कॉलम है नंबर, तो नंबर एंड साइज हमने ले लिया 2। दूसरा कॉलम है नेम, नेम वैरकैर 20। तीसरा कॉलम है स्टिपेंड, तीसरा कॉलम हो गया स्टिपेंड। स्टिपेंड, ये जो स्टिपेंड है एक तरीके से कॉलम है ये, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनीज है जो स्टिपेंड देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मनी मान सकते हैं आप, बोनस एक तरीके से कंसिडर कर सकते हैं इसे। स्टिपेंड इंटीजर, स्टिपेंड देख लेते हैं साइज कितना, मैक्सिमम कितना आ रहा है, 3 या 4, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है मैक्सिमम, हम 4 ले लेते हैं। कोमा, स्टिपेंड के में बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वैरकैर, यहाँ पर साइज आएगा वैरकैर, सॉरी डाटा टाइप आएगा वैरकैर, साइज आएगा 20, कोमा। इसके बाद अगला कॉलम है एवरेज, AVERAGE एवरेज एंड 2, कोमा। एवरेज के बाद डिवीजन, DIVISION डिवीजन, इसके लिए डाटा टाइप वैरकैर 20। ओके, ये हमारे सामने एक टेबल क्रिएट हुई है। टेबल का नाम था रिजल्ट। पहला कॉलम नंबर है, इसमें हमारी सारी इंटीजर वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर मैंने जो इसका डाटा टाइप लिया है वो इंटीजर लिया है। साइज हमने क्या लिया है 2। इसके बाद दूसरा कॉलम है नेम वैरकैर, तीसरा कॉलम है स्टिपेंड, इसका मैंने इंटीजर लिया है, मैक्सिमम 4 है। यहाँ पर मैक्सिमम स्टिपेंड 3 का है, हमने मैक्सिमम 4 डिक्लेयर कर दिया। ओके, सब्जेक्ट वैरकैर, एवरेज यहाँ पर इंटीजर है, हमने यहाँ पर लिया इंटीजर 2, डिवीजन वैरकैर। ओके, टेबल हमारे पास, टेबल में कोई एरर आ रही है, एक बार मैं फिर देखता हूँ। क्रिएट टेबल रिजल्ट, नंबर इंट 2, नेम हो गया, वैरकैर हो गया, स्टिपेंड, सब्जेक्ट, एवरेज, डिवीजन। एवरेज में कोई मिस्टेक दे रहा है ये शायद। एवरेज, ओके, हमारी क्वेरी क्रिएट हो गई है। ओके, तो मैंने टेबल किस तरह से क्रिएट की है वही मैंने सेम वही मैंने क्वेरी लगाई है, क्रिएट टेबल रिजल्ट, फिर कॉलम का नाम, फिर डाटा टाइप और फिर उसका साइज, फिर उसके मैं बाद दोबारा से कॉलम का नाम, फिर कॉलम का नाम, फिर डाटा टाइप, फिर साइज, फिर कॉलम का नाम, डाटा टाइप, साइज, कॉलम का नाम, डाटा टाइप, साइज, कॉलम का नाम, डाटा टाइप, साइज, कोमा। कोमा लगाने के बाद ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो पहला कॉलम है इसमें नंबर, इसमें जितनी वैल्यू है सारी इंटीजर है, तो आप किस तरह से लिखेंगे, क्रिएट टेबल रिजल्ट, ब्रैकेट लगाएंगे, पहला कॉलम है आपका पास नंबर, इसमें वैल्यूज किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की, तो आप डाटा टाइप ले लेंगे इंटीजर। मैक्सिमम इसमें 1 डिजिट का है, हमने यहाँ पर 2 डिजिट का डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि जब हम इसमें रो एंटर कराएंगे तो 7वीं रो भी इंसर्ट होगी, 8वीं भी, 9वीं भी, 10वीं भी, और 10वीं में 2 डिजिट है, और अप टू 99 तक 2 ही डिजिट रहेंगी, तो इसलिए इसमें मैक्सिमम हमने 2 डिक्लेयर कर दिया। नेम, नेम में आप सारी देख सकते हैं कौन सी वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू है, एक से ज्यादा कैरेक्टर है तो हमने इसके लिए वैर कैर डिक्लेयर कर दिया, साइज हमने 20 ले लिया।
स्टिपेंड मैक्सिमम इसमें 3 डिजिट का स्टिपेंड है, हमने 4 डिजिट तक कंसिडर कर लिया क्योंकि 1000 रुपये में 4 डिजिट आएंगी। सब्जेक्ट हमने वेर कैड ले लिया, उसमें हमने साइज मैक्सिमम 20 ले लिया। एवरेज 2 डिजिट का है, हमने यहाँ पर 2 ही डिजिट मेंशन करी है। डिवीजन इसमें भी वेर कैड हमने जो है डिक्लेयर कर दिया। ओके, अब डियर स्टूडेंट चलिए एक बार टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर लेते हैं। डिस्क्राइब रिजल्ट, डिस्क्राइब रिजल्ट, क्वेरी सही लिखेंगे। ये देखिए ये हमारे पास टेबल आ गई। अब इसमें हम प्राइमरी की लगाना भूल गए, मैं प्राइमरी की गलती से लगाना भूल गया। प्राइमरी की हम बनाएंगे किसको, नंबर को। प्राइमरी की हम किसको बनाएंगे, नंबर को बनाएंगे। तो अब किस तरह से प्राइमरी की लगाते हैं, अगर आप यहाँ पर प्राइमरी की लगाना भूल गए तो आप अब प्राइमरी की किस तरह से लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है रिजल्ट, एड प्राइमरी की, और किसको प्राइमरी की बनाएंगे, नंबर को। तो अब आप देख सकते हैं मेरी प्राइमरी की लग गई है। अब आप अगर टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे तो अब आप देख सकते हैं, देखिए प्राइमरी की आ गई और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्राइमरी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है, प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं होती है, प्राइमरी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है। ओके, अब हमें हमारी टेबल क्रिएट हो गई है, टेबल का स्ट्रक्चर भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया, टेबल में मैंने प्राइमरी की भी इंसर्ट कर दी है। अब मेरा टास्क है टेबल के अंदर डाटा की एंट्री कराना। अब कैसे कराएंगे, इंसर्ट इनटू रिजल्ट वैल्यूज, इंसर्ट इनटू रिजल्ट वैल्यूज। ओके, अब पहला नंबर 1 नेम आएगा, मान लीजिए नेम डाल दिया मैंने विनीत, कोमा स्टिपेंड। अब देखिए न्यूमेरिक वैल्यू को हम सिंपल लिखेंगे, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। स्टिपेंड नेम पहले नंबर था, इंटीजर है, हमने सिंपल लिखा। नेम वेर कैर है, वेर कैर को हमने सिंगल कोट्स के अंदर लिखा। स्टिपेंड इंटीजर है, हम सिंपल लिखेंगे, 400 रुपये का स्टिपेंड मिल रहा है। सब्जेक्ट, ये जो यहाँ पर स्टिपेंड है मैंने कितना लिया, 400 रुपये। अब सब्जेक्ट मान लीजिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। इसके के बाद एवरेज 28, फिर डिवीजन, मान ली डिवीजन फर्स्ट। ओके, मैं टेबल का डाटा नहीं ले रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई भी डाटा ले रहा हूं। ओके, दूसरी रो इंसर्ट कराते हैं, नाम ले लेते हैं कुछ, मान लीजिए आकाश, स्टिपेंड 500, सब्जेक्ट फिजिक्स, एवरेज 21, डिवीजन मान लीजिए थर्ड। फिर अगली क्वेरी इंसर्ट करते हैं, नंबर 3 आकांक्षा, नाम ले लेते हैं आकांक्षा, स्टिपेंड मान लीजिए 550, 560, डिपार्टमेंट फिजिक्स, एवरेज 22, डिवीजन मान लीजिए यहाँ पर सेकंड। अब अगली रो इंसर्ट करते हैं, अब मान लीजिए अगली रो है हमारे पास ये, नेम ले लेते हैं मान लीजिए अक्षिता, स्टिपेंड मान लीजिए 600 रुपये, डिपार्टमेंट मान लीजिए केमिस्ट्री है, या चलिए केमिस्ट्री, एवरेज 29, डिवीजन मान लीजिए फर्स्ट है। अब अगली रो इंसर्ट करते हैं 5, नेम मान लीजिए विवेक, स्टिपेंड 650 रुपये, डिपार्टमेंट मान लीजिए फिजिक्स है, और एवरेज मान लीजिए 30 है, कोमा आएगा, एवरेज मान लीजिए 25 है, डिवीजन मान लीजिए फर्स्ट है। इंसर्ट इनटू रिजल्ट वैल्यूज, ठीक है। इंसर्ट इनटू रिजल्ट वैल्यूज, पहला आया 5, उसके बाद नेम आया विवेक। अच्छा, यहाँ विवेक पर मैंने सिंगल कोट्स नहीं लगाया, ये मैं विवेक पर मैंने सिंगल कोट्स नहीं लगाया इसलिए एरर डिस्प्ले कर रहा था। ओके,
अब इसके बाद मान लीजिए अगला रो है 6, नेम है मान लीजिए आलोक, स्टिपेंड मान लीजिए मिल रहा है 450 रुपये, डिपार्टमेंट है मान लीजिए आप हिंदी, एवरेज मान लीजिए 26 है, डिवीज़न मान लीजिए आपके पास सेकंड है। अगला रो इंसर्ट कर देते हैं मान लीजिए यहाँ पर 7, अब नेम मान लीजिए अमित, स्टिपेंड मान लीजिए 400 रुपये, डिपार्टमेंट मान लीजिए इंग्लिश है, एवरेज मान लीजिए 27 है, डिवीज़न मान लीजिए 3rd है। ओके, एक रो और इंसर्ट कर दीजिए, एक रो और इंसर्ट कर दीजिए, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर विशेष, नाम विशेष है, स्टिपेंड मान लीजिए 450 रुपये है, डिपार्टमेंट मान लीजिए इंग्लिश ही है और यहाँ पर जो है 23 है और डिवीज़न मान लीजिए आपके पास सेकंड है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने पहले टेबल क्रिएट करी, टेबल क्रिएट करने के बाद मैंने उसके अंदर डाटा इंसर्ट किया, लगभग मैंने 8 रो इंसर्ट करी है। रो इंसर्ट किस तरीके से करते हैं मैंने आपके साथ ये डिस्कस करा है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम रिजल्ट, वैल्यूज, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाने के बाद जितनी भी इंटीजर वैल्यूज है उनको सिंपल लिखना है और जितनी भी वैर कैर वाली वैल्यूज हैं और अगर उनमें डेट भी है शामिल तो उनको सिंगल कोट्स के साथ लिखना है कोमा लगाकर। ओके, जैसे पहले नंबर आया, फिर कोमा, फिर नेम आया उसको सिंगल कोट्स में, फिर कोमा, फिर डैश डैश डैश, सो ऑन। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब एक बार टेबल का डाटा देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट, जैसी मैं, अगर आपके सामने ये क्वेरी आती है, सपोज आपके सामने ये क्वेरी आई टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल, पहला क्वेश्चन यही आ गया टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल रिजल्ट, तो आपको यही क्वेरी लिखनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजल्ट, टेबल का नाम। तो आप देख सकते हैं मेरा पूरा का पूरा डाटा आ गया है। पहली क्वेरी थी, मान लीजिए मैंने एक अपनी तरफ से क्वेश्चन ये बनाया टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबल रिजल्ट। पहली क्वेरी है कि टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबल रिजल्ट। तो आपको क्वेरी किस तरह से लिखनी है, सेलेक्ट स्टार का मतलब ऑल कॉलम्स, यहां पर आप जैसे मैंने लिया ना स्टार, तो स्टार का मतलब है सारे के सारे कॉलम्स लेने हैं, तो स्टार फ्रॉम किससे लेना है डाटा, टेबल से लेना है, तो टेबल का नाम आएगा रिजल्ट। तो सारा का सारा आपके सामने इस तरह से टेबल आ जाएगी जिस ऑर्डर में मैंने इंसर्ट कराया था। चलिए, दूसरा क्वेश्चन भी मैं अपनी तरफ से बना देता हूं, टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द टेबल रिजल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नेम, इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नेम। तो ये तो हम लिखेंगे ही, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजल्ट, लेकिन फिर लिखेंगे ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय किसके असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, नेम के, तो यहां पर आ जाएगा नेम। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा जो एक्चुअल टेबल थी, एक्चुअल टेबल तो हमारे पास वो आएगी जिस ऑर्डर में मैंने डाटा इंसर्ट किया था, लेकिन अब हम उस टेबल को किस फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं, हम उस टेबल को डिस्प्ले करना चाहते हैं नेम के असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजल्ट ऑर्डर बाय नेम, तो आप देख सकते हैं नेम के असेंडिंग ऑर्डर में मेरा डाटा आया है। अगर उन्होंने ये कहा कि हमें नेम के टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबल रीजन, अबाउट द टेबल रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर नेम, तो अब हम क्या करेंगे, इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर नेम, तो हम यहां पर लिखेंगे ऑर्डर बाय नेम DESC, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले अल्फाबेट में V आता है, उसके बाद A नाम वाले आए हैं, तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर नेम, तो हम ये क्वेरी लगाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने दो क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाए, पहला क्वेश्चन मैंने उन्होंने ये कहा कि टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबल रिजल्ट, तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजल्ट। दूसरा क्वेश्चन टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबल रिजल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर नेम, तो मैंने लिखा है ऑर्डर बाय नेम।
टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबल रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर नेम। तो मैंने लगाया बस DESC, तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम के ऑर्डर में हमारा डाटा डिस्प्ले हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे से पूछे गए हैं। अब आपको क्या करना है, आपके सामने तो आपको टेबल नहीं क्रिएट करनी है, आपके सामने तो ऑलरेडी टेबल आएगी, टेबल के अंदर डाटा भी आएगा। आपको तो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिर्फ उनकी क्वेरी लिखनी है और उन्हीं के आपको क्या लिखने हैं, आउटपुट लिखने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले मैं अपनी टेबल देख लेता हूँ, ओरिजिनल टेबल, ये मेरी ओरिजिनल टेबल थी जिस ऑर्डर में मैंने डाटा एंटर कराया था। तो अब मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है टू लिस्ट द नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन्ड डिवीजन एज फर्स्ट। टू लिस्ट द नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट, हमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के नेम चाहिए। किन के नेम चाहिए, जिन्होंने डिवीजन फर्स्ट ऑब्टेन किया है इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम, लेकिन नेम चाहिए सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए सेलेक्ट। अब हमें सिर्फ नेम चाहिए, तो हमें यहां लिखना है नेम, हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। हमें उन्होंने ये कहा है टू लिस्ट द नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन्ड डिवीजन फर्स्ट, और असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए नेम। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम रिजल्ट वेयर डिवीजन इज इक्वल टू फर्स्ट, वेयर डिवीजन इज इक्वल टू फर्स्ट। आ गया। अब हमें चाहिए जो नेम है वो किस ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में। तो डियर स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम। अब आप देखिए सिर्फ नेम आए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में आए हैं। पहले ए अक्षिता आया है, फिर उसके बाद विनीत और विवेक आया है। तो नेम आए हैं, किन के नेम आए हैं, उन स्टूडेंट के नेम आए हैं जिन्होंने कौन सी डिवीजन ऑब्टेन की है, फर्स्ट डिवीजन ऑब्टेन की है। किस ऑर्डर में आए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में आए हैं। अगर मैं मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर ना लगाता तो अब देखते किस तरह से आउटपुट आएगा। तो अब देखिए पहले विनीत आया, फिर अक्षित आया, फिर विवेक आया। ये उस ऑर्डर में आया जिस ऑर्डर में मैंने डाटा इंसर्ट करवाया था, जिस ऑर्डर में मैंने डाटा इंसर्ट कराया था। ओरिजिनल डाटा पहले क्या है, विनीत, पहले मैंने विनीत इंसर्ट कराया था। तो आप देख सकते हैं टेबल में विनीत होगा, ये देखिए पहले मैंने विनीत इंसर्ट कराया था, फिर अक्षिता है, इसकी डिवीजन फर्स्ट है, और फिर विवेक है, इसकी डिवीजन फर्स्ट है। ये तो मैंने किस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैंने इंसर्ट कराया उस ऑर्डर में मेरा आउटपुट आया। लेकिन कब, जब मैंने ऑर्डर बाय नहीं लगाया। लेकिन उन्होंने ये कहा क्वेश्चन में, साफ साफ बोला है उन्होंने क्वेश्चन में कि टू लिस्ट द नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन्ड डिवीजन फर्स्ट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम रिजल्ट वेयर डिवीजन इज इक्वल टू फर्स्ट, ऑर्डर बाय नेम। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वो डिवीजन सेकंड बोलते तो यहाँ पर डिवीजन सेकंड आ जाती, अगर वो डिवीजन थर्ड बोलते तो यहाँ पर डिवीजन थर्ड आ जाती। ओके, चलिए यहाँ पर डिवीजन हम जो है सेकंड ले लेते हैं। सेकंड ऑर्डर बाय नेम। अब देखिए आउटपुट, पहले आकांक्षा है, फिर आलोक है, और फिर विशेष है। असेंडिंग ऑर्डर में है, उन्हीं का रिकॉर्ड आया है जिनकी डिवीजन सेकंड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बस इसी तरह से आपको करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं भी आपको क्या करा रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और प्रैक्टिस करने के लिए ध्यान रखिएगा, पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए, ये वाला लेक्चर भी देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, टू डिस्प्ले ए रिपोर्ट। हमें एक रिपोर्ट डिस्प्ले करनी है। क्या रिपोर्ट डिस्प्ले करनी है, नेम लेना है, सब्जेक्ट लेना है, और एनुअल स्टिपेंड लेना है। एनुअल स्टिपेंड रिसीव्ड एज्यूमिंग दैट द स्टिपेंड कॉलम हैज मंथली स्टिपेंड। उसने ये कहा
आपको एक रिपोर्ट बनानी है, उस रिपोर्ट में आना चाहिए आपका नेम, आपका सब्जेक्ट और एनुअल स्टिपेंड। वो ये एज्यूम कर रहा है कि जो आपने स्टिपेंड लिया है वो मंथली स्टिपेंड है और आपको उसको एनुअल स्टिपेंड बनाना है। मतलब जो टेबल में स्टिपेंड है, जैसे यहाँ पर ये स्टिपेंड है 400, 680, 500, 200, 400, 550, ये आपका जो स्टिपेंड है ये मंथली स्टिपेंड है, आपको एनुअल स्टिपेंड लेना है। तो आपको क्वेरी बनानी है, तो चलिए क्वेरी बनाते हैं। तो सेलेक्ट नेम, सब्जेक्ट, कोमा, स्टिपेंड मल्टीप्लाई 12, क्योंकि आपको एनुअल स्टिपेंड लेना है और इसको आपने ब्रैकेट में लिख दिया एनुअल स्टिपेंड, एनुअल स्टिपेंड फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट। तो अब आप देख सकते हैं, अब जो ये मेरा स्टिपेंड आया है ये ओरिजिनल स्टिपेंड में 12 के साथ मल्टीप्लाई होके आया है और इसको मैंने नाम दे दिया एनुअल स्टिपेंड। क्या नाम दे दिया मैंने? एनुअल स्टिपेंड। क्या कहा उसने क्वेरी कि आपको क्या करना है, नेम डिस्प्ले करना है, रिपोर्ट बनानी है आपको, उस रिपोर्ट में आपका नेम आना चाहिए, आपका सब्जेक्ट आना चाहिए और आपका एनुअल स्टिपेंड आना चाहिए। उसने ये एज्यूम करा है कि जो आपके टेबल में स्टिपेंड है वो आपका मंथली स्टिपेंड है। तो हम क्या करेंगे, स्टिपेंड को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको एज ए एनुअल स्टिपेंड मेंशन करेंगे। ओके, तो अब हमारे ये जो भी पूरा का पूरा स्टिपेंड है ये एनुअल स्टिपेंड है, ना कि मंथली स्टिपेंड है, क्योंकि मैंने 12 में मल्टीप्लाई के साथ ही इसको डिस्प्ले किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके सामने। टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमें स्टूडेंट काउंट करने हैं हु हैव आइदर अकाउंट्स ऑन इंफॉर्मेटिक्स एज सब्जेक्ट, जिनके पास या तो अकाउंट्स है या इंफॉर्मेटिक्स है एज ए सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ तो हमने कोई ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं करवाया जिनका सब्जेक्ट अकाउंट या इंफॉर्मेटिक्स है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं है, कोई बात नहीं, आपको क्वेरी लिखनी है, काउंट करना है हमें। तो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट वेयर select count star from result where subject is equal to accounts, where subject is equal to accounts or subject is equal to informatics, subject is equal to informatics। तो आप उन्होंने क्या कहा, हमें उन स्टूडेंट्स को काउंट करना है हमें रिकॉर्ड काउंट करना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास या तो अकाउंट्स है या इंफॉर्मेटिक्स है। अकाउंट्स या इंफॉर्मेटिक्स, अकाउंट्स भी हो सकता है, इंफॉर्मेटिक्स भी हो सकता है, अकाउंट्स भी हो सकता है, इंफॉर्मेटिक्स भी हो सकता है। तो मैंने लिखा सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम रिजल्ट वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू अकाउंट्स और सब्जेक्ट इज इक्वल टू इंफॉर्मेटिक्स। दो कंडीशन लगाइए और उनको किससे जोड़ा है, और क्लोज से जोड़ा है। और सब्जेक्ट इज इक्वल टू अकाउंट्स, फिर बीच में और लगाया, सब्जेक्ट इज इक्वल टू इंफॉर्मेटिक्स और इनको जोड़ा है और से। तो सब्जेक्ट अकाउंट भी हो सकता है, सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिक्स भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक यहां पर मेरा रिकॉर्ड आएगा एम्प्टी, एम्प्टी, क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, जीरो रिकॉर्ड है। ओके, क्योंकि ऐसा मैंने कोई रिकॉर्ड लिया ही नहीं है। चलिए मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना देता हूं, आइदर फिजिक्स और कंप्यूटर, आइदर केमिस्ट्री, चलिए केमिस्ट्री ले लेते हैं और मैथ्स ले लेते हैं, या तो जिनके पास केमिस्ट्री है या मैथ्स है, ऐसा बना लेते हैं। तो हमारे पास आया सिर्फ एक रिकॉर्ड, आइदर मैथ्स और आइदर केमिस्ट्री। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम रिजल्ट वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू मैथ्स और सब्जेक्ट इज इक्वल टू मैथ्स नहीं, मैथमेटिक्स लिखिए, मैथमेटिक्स आएगा, क्योंकि मैंने मैथ्स नहीं ले रखा, मैथमेटिक्स ले रखा है। अब आएगा ठीक, MATHE ना हो, मैथमेटिक्स। दो, देखिए दो आए हैं रिजल्ट, आइदर मैथमेटिक्स और आइदर केमिस्ट्री। तो अब एक बार देखते हैं, मैं जरा इसका मुझे देखना पड़ेगा कि क्या ऐसे दो हैं क्या जिनके पास मैथमेटिक्स है और जिनके पास मैथमेटिक्स का एक है, फिर केमिस्ट्री का एक है। हाँ दो हैं, आइदर मैथमेटिक्स और आइदर केमिस्ट्री। तो देखिए विनीत है जिसके पास मैथमेटिक्स है और एक अक्षिता है जिसके पास केमिस्ट्री है। तो उन्होंने क्या कहा, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव सब्जेक्ट आइदर मैथमेटिक्स और आइदर केमिस्ट्री। तो दो ही स्टूडेंट है, देख लीजिए, एक विनीत हो गया और एक अक्षिता होगी जिसके पास मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री है। ठीक है, तो हमारे पास रिकॉर्ड आए
दो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा था, अकाउंट्स और इंफॉर्मेटिक्स, तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट इज इक्वल टू अकाउंट्स और सब्जेक्ट इज इक्वल टू इंफॉर्मेटिक्स। लेकिन यहाँ पर आपका पास रिकॉर्ड आया 0, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेरी परफॉर्म करनी है। अगर वो आउटपुट पूछता तब आप लिखते 0, लेकिन उसने आउटपुट नहीं पूछा है, उसने कहा है राइट द क्वेरी, राइट द क्वेरी। अगर वो पूछता राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, तो तब आप 0 लिखते, ओके। उसने आउटपुट पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ, आपका कॉन्सेप्ट, आपका विजन क्लियर हो जाएगा इन क्वेश्चंस को करने के बाद। और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस 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 इज द की टू सक्सेस। अगला क्वेश्चन है, टू इंसर्ट ए न्यू रो इन द टेबल विद द फॉलोइंग डाटा। अब हमें एक नई रो इंसर्ट करनी है, हम यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देंगे। रिकॉर्ड हमने 8 इंसर्ट किए थे, हमने यहाँ पर नंबर ले लेंगे 9, क्योंकि प्राइमरी की लगा रखी है, ओके। चलिए नई रो इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू रिजल्ट वैल्यूज 9, नाम आ गया मोहन, डाटा आ गया 500, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इन्होंने क्या दे रखा है, सब्जेक्ट इन्होंने दे रखा है इंग्लिश, सब्जेक्ट इन्होंने दे रखा है इंग्लिश। यहाँ पर इन्होंने एवरेज दे रखा है कितना, 73, 73 दे रखा है, 73, ओके। चलिए 73 ले लेते हैं। डिवीजन इन्होंने दे रखी है सेकंड, चलिए सेकंड ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये हमारी रो इंसर्ट हो गई है, ओके। चलिए एक बार दोबारा से टेबल का डाटा डिस्प्ले करके दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए सबसे लास्ट में देखिए 9 है, फिर मोहन है, स्टीपेंड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, एवरेज आ गया और उसकी डिवीजन आ गई। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब आएगा आउटपुट के क्वेश्चन। अब आपके आउटपुट के क्वेश्चन जो आएंगे उसमें आपके इस टेबल की जरूरत पड़ेगी, ओके। चलिए अब आउटपुट के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आउटपुट के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, अब आउटपुट के क्वेश्चन आएंगे। अब आउटपुट निकालने के लिए आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा, और टेबल को देख देख कर आपको आउटपुट निकालना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, सेलेक्ट एवरेज स्टीपेंड फ्रॉम रिजल्ट वेयर डिवीजन इज इक्वल टू थर्ड। एवरेज स्टीपेंड निकालना है आपको टेबल से जहां पर डिवीजन क्या है, थर्ड है। तो देख सकते हैं डिवीजन थर्ड 1 2, 2 हैं आपके पास डिवीजन थर्ड। तो आपको एवरेज स्टीपेंड निकालना है। इस थर्ड का जो स्टीपेंड है वो कितना है, 500 रुपये, और जो ये नीचे वाला थर्ड है इसका स्टीपेंड है 400 रुपये। तो 500 और 400 900, 900 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि कितने थर्ड हैं, 2 हैं, तो 450, तो इसका एवरेज स्टीपेंड आएगा 450। तो सेलेक्ट एवीजी स्टीपेंड, इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन फ्रॉम रिजल्ट, ये क्वेश्चन दिया होगा वेयर डिवीजन इज इक्वल टू थर्ड। तो आप एक मिनट, एवरेज स्टीपेंड फ्रॉम रिजल्ट वेयर डिवीजन डी आई आएगा। तो आप देख सकते हैं आपका जो एवरेज स्टीपेंड आया वो कितना आया, 450 रुपये। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी। आपको टेबल का डाटा आपको देखना है, जहां पर डिवीजन थर्ड है वहां पर स्टीपेंड देखना है, दोनों स्टीपेंड को जोड़ना है, क्योंकि दो ही ऐसे स्टूडेंट है जिनका जो मतलब डिवीजन है वो थर्ड है, उनके स्टीपेंड को सम करके 2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि दो ही स्टूडेंट है जिनकी डिवीजन थर्ड है, और आपका जो आंसर आएगा वो आपको राइट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम रिजल्ट। अब हमें डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट देखने हैं। तो डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट, पहला मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और हिंदी हो गया, और इंग्लिश हो गया। 5 हमारे डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट हैं। वो बात अलग है क्यों एक से ज्यादा बार काउंट हो रहे हैं, जैसे फिजिक्स एक से ज्यादा बार आ रहा है, इंग्लिश एक से ज्यादा बार आ रहा है, लेकिन है तो वो एक ही ना। बस हमें यहाँ पर डिस्टिंक्ट क्या करता है, डिस्टिंक्ट डुप्लीकेसी को रिमूव करता है, उसको एक ही बार कंसिडर करेगा, ओके। तो सेलेक्ट, क्वेश्चन आपके सामने ये है, काउंट डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम रिजल्ट। आपका आंसर आया 5, क्योंकि 5 ही आपके पास डिस्टिंक्ट है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश, ओके।
चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट मीन एवरेज फ्रॉम रिजल्ट वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू इंग्लिश। सेलेक्ट मीन एवरेज, AVER, मीन एवरेज, AVER, मीन एवरेज इसका नहीं निकालना है, ये जो कॉलम है इसका निकालना है, AVERAGE, मीन एवरेज फ्रॉम रिजल्ट वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू इंग्लिश, वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू इंग्लिश। तो अब हम देखते हैं कि जहां पर सब्जेक्ट इंग्लिश है हम उसका मीन देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए हमारा, इंग्लिश। तो देखिए इंग्लिश हमारा सबसे नीचे है, 3 स्टूडेंट है, अमित है, विशेष है और मोहन है, ठीक है ना, इनका सब्जेक्ट है इंग्लिश। अब हम इनका मीन देखते हैं, मीन किसका है, मीन एवरेज किसका है। अमित का एवरेज है 27, विशेष का एवरेज है 23 और मोहन का एवरेज है 73। इनमें से मीन एवरेज किसका है, विशेष का, हाउ मच, 23। तो यही हमारा क्या आएगा, आंसर। और मैक्सिमम एवरेज किसका है, मोहन का, कितना, 73। तो यही हमारा क्या है, आंसर। तो सबसे पहले मीन एवरेज है 23, किसका, अमित का, सॉरी। तो देखिए अब आएगा इसका आउटपुट, हमारा आया 23 मीन एवरेज। सेलेक्ट मीन, ब्रैकेट के अंदर एवरेज, कॉलम का नाम आएगा फ्रॉम रिजल्ट वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू इंग्लिश। तो 3 स्टूडेंट है जिनके सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसमें अमित है जिसका जो है एवरेज क्या है, मिनिमम है, तो उसका मिनिमम एवरेज आया 23। अगर मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम जो आता कितना, 73। यहाँ पर अगर हम लिखे मैक्स तो यहाँ पर आएगा कितना, 73। ओके, देखिए 73। आई होप आपको समझ में आ गया। तो डियर स्टूडेंट, आउटपुट वाले क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी और आपको टेबल के डाटा को देखकर तभी आपको आउटपुट निकालना है। आपको सिर्फ क्वेरी नहीं लिखनी है, आउटपुट वाले क्वेश्चन में तो बस आपको सिर्फ आउटपुट लिखना है। जैसे ये मैंने आउटपुट आ रहा है मैक्स एवरेज 73, मीन एवरेज 23 और डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट 5, इनके आउटपुट लिखना है बॉक्स के अंदर। ओके, लेकिन जो वैसे क्वेश्चन है उस जो इंग्लिश स्टेटमेंट की फॉर्म में है वहां पर आपको क्वेरी लिखनी है, कैसे लिखनी है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस लेक्चर में मैंने आपके साथ 2 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है राइट ए MySQL कमांड फॉर क्रिएटिंग ए टेबल पेमेंट। आपको एक टेबल क्रिएट करनी है पेमेंट, और उस टेबल का स्ट्रक्चर भी दे रखा है। फील्ड नेम, फील्ड नेम का मतलब है कॉलम नेम है। पहला कॉलम है लोन नंबर, इसका डाटा टाइप है इंटीजर, इसका साइज है 4 और यह है प्राइमरी की। दूसरा कॉलम है पेमेंट नंबर, इसका डाटा टाइप है वैर कैर और यहाँ पर साइज है 3। तीसरा कॉलम है पेमेंट डेट, इसका डाटा टाइप है डेट, इसमें साइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही मेंशन करेगा बाई MMDD। अगला कॉलम है पेमेंट अमाउंट, इसका साइज है इंटीजर, साइज है इसका 8 और इसमें कंस्टेंट है नॉट नल। नॉट नल का मतलब है ये नल नहीं हो सकती। अब हमें टेबल क्रिएट करनी है, तो देखिए टेबल हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल मैंने बता दिया, आपको पहले भी डिस्कस किया था कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन टेबल क्रिएट करने के लिए आएगा आपके सामने। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है पेमेंट। पहला आपके पास कॉलम क्या है, पहला कॉलम है लोन नंबर, लोन नंबर, इसका डाटा टाइप क्या है, इंट। पहला कॉलम है लोन नंबर, इसका डाटा टाइप है इंटीजर लेकिन हम इंट लेंगे। साइज कितना है, 4, साइज 4। और इसे प्राइमरी की भी बना रखा है शायद, यस। तो आप यहां पर लिख दीजिए आगे प्राइमरी की। ओके, प्राइमरी की। ओके, तो किस तरह से पूरा स्ट्रक्चर आपका टेबल का दे रखा है, आपको टेबल क्रिएट करनी है। मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। 2 मार्क्स का टेबल क्रिएट करने का, टेबल का स्ट्रक्चर गिवन होगा, आपको उस स्ट्रक्चर को देखकर ही आपको टेबल बनानी है। फील्ड नंबर जो वहां पर फील्ड दे रखी है वो हमारे एक्चुअली कॉलम के नाम है।
ओके। और आगे उनके डाटा टाइप है, फिर साइज है, और कंस्ट्रेंट ये बताता है कि किस कॉलम को प्राइमरी की बनाना है और किस कॉलम पर कोई एक्चुअल वैल्यू या किस टाइप का कंस्ट्रेंट लगाना है, वो गिवन आपको होगा। तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम पेमेंट, पहले कॉलम का नाम है लोन नंबर, डाटा टाइप है इंटीजर तो हमने इंट लिया, साइज हमारा 4 है तो ब्रैकेट के अंदर हमने 4 लिया, ये प्राइमरी की है तो हमने इसे प्राइमरी की बनाया, कोमा। अब दूसरा कॉलम है पेमेंट नंबर, पेमेंट नंबर, इसका डाटा टाइप है varchar, साइज इसका कितना है 3। अगला कॉलम क्या है पेमेंट डेट, पेमेंट डेट, इसका डाटा टाइप है डेट, कोमा। अगला कॉलम है पेमेंट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, इसका डाटा टाइप क्या है इंटीजर 8 तो यहां पर लिखेंगे इंट 8, और कंस्टेंट क्या है नॉट नल, मतलब ये नल नहीं हो सकती, तो हम यहां लिखेंगे नॉट नल, सॉरी नॉट नल। ओके, तो डियर स्टूडेंट ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। तो बस इसी तरह से आपको क्या करना होगा, टेबल क्रिएट करने की क्वेरी लिखनी है, तो आपको ये क्वेरी लिखनी है। जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे ये पूछेगा कि आपको टेबल क्रिएट करनी है, टेबल का स्ट्रक्चर आपको गिवन होगा, तो आपको ये क्वेरी वहां पर परफॉर्म करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल क्रिएट करने के लिए किस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन गिवन होगा और किस तरीके से आपको क्वेरी लिखनी है। जहां पर कंस्ट्रेंट गिवन है जिस कॉलम पर, उस कॉलम पर आपको कंस्ट्रेंट भी लगाना होगा। तो अब आउटपुट देखेंगे, हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। चलिए एक बार टेबल को देख लेते हैं, डिस्क्राइब, टेबल का नाम है पेमेंट, ये देखिए हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। पहला हमारा फील्ड क्या था लोन नंबर, टाइप क्या है इसका इंटीजर, साइज 4, क्या ये नल है नहीं है, प्राइमरी की कौन सी है ये प्राइमरी की। दूसरा पेमेंट नंबर varchar 3 नल है यस, पेमेंट डेट इसका डाटा टाइप क्या है डेट नल है यस, पेमेंट अमाउंट इसका डाटा टाइप इंटीजर साइज 8 नल है नो, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस कंस्टेंट क्या लगाया था नॉट नल। तो ये तो टेबल का स्ट्रक्चर है, लेकिन जो आपको एक्चुअल क्वेरी लिखनी है वो ये लिखनी है क्रिएट टेबल पेमेंट ब्रैकेट, पहला पहला आपका फील्ड कौन सा था लोन नंबर इंट 4 प्राइमरी की कोमा, दूसरा कॉलम क्या है पेमेंट नंबर varchar ब्रैकेट के अंदर 3 कोमा, तीसरा कॉलम है पेमेंट डेट इसका डाटा टाइप डेट कोमा, चौथा कॉलम है पेमेंट अमाउंट इसका डाटा टाइप इंट और इसका साइज 8 और ये नॉट नल है, तो आपको आगे लिखना है नॉट नल ब्रैकेट क्लोज और सेमी कोलन आपको इनपुट करना है, और इस तरह से आपको वहां पर क्वेरी लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए टेबल के, मैंने पूरा आपके साथ प्रैक्टिकल डिस्कस किया, टेबल क्रिएट करके दिखाया, टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट करके दिखाया, फिर मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके अपियर होते हैं और आपको उनकी किस तरीके से क्वेरी लिखनी है और किस तरह से आपको उनके आउटपुट किस तरह से आपको उनके आउटपुट इवेल्युएट करने हैं। आउटपुट इवेल्यूएशन के लिए आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी, टेबल के डाटा को देख देखकर आपको आउटपुट इवेल्युएट करना है और सिंपल क्वेश्चंस में आपको क्वेरी लिखनी है। ओके, इसी तरह से मैंने आपके साथ एक टेबल क्रिएट करने का क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। इसी तरह से मैंने आपके साथ एक टेबल क्रिएट करने का क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया कि टेबल में किस तरीके से कॉलम्स फील्ड कॉलम नेम्स है, उनके डाटा टाइप्स है, उनके साइज है, और हम उनका यूज करते हुए हम टेबल को क्रिएट करेंगे। तो दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन डिस्कस किया टेबल टीचर का, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया टेबल रिजल्ट का। टेबल टीचर में मैंने डाटा इंसर्ट पहले टेबल क्रिएट करी, टेबल रिजल्ट में मैंने पहले टेबल क्रिएट करी, टेबल टीचर में मैंने डाटा इंसर्ट करा, उसके के मैं बाद क्वेश्चंस आपके साथ वन बाय वन डिस्कस किए, टेबल टीचर के आउटपुट डिस्कस किए। सिमिलरली टेबल रिजल्ट में मैंने पहले डाटा इंसर्ट किया, उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस किए, आपसे हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए, आउटपुट डिस्कस किए, टेबल क्रिएट किस तरीके से करते हैं ये भी डिस्कस किया। आज के लिए हम यहीं रखेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितनी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतनी मेहनत से आप भी मेरे लेक्चर्स को देखिए, उन्हें प्रैक्टिस करिए। एक बार समझ में नहीं आता है दूसरी बार देखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका जरूर क्लियर होगा। दोबारा से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आप सब खुश रहें। अगले लेक्चर में मैं फिर कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा आपके सामने DBMS के, ठीक है? तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, हैप्पी रहें। गॉड ब्लेस।